भोपाल से खबर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पतालों का निरीक्षण करने वाले हैं। जी हां, हमीदिया और जेपी अस्पताल का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ये निरीक्षण किया जाएगा। अस्पताल की व्यवस्था का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अस्पताल का निरीक्षण किया जाएगा। अस्पताल की व्यवस्था का जायजा भी मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाएगा कि क्या व्यवस्थाएं अस्पतालों में की गई हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं, इसका जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने शुरू कर दी है। जी हां, पिछले 24 घंटे में 77 कोरोना के मरीज मिले हैं। इंदौर और भोपाल में जहां कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, इंदौर में 43, भोपाल में 16 नए केस सामने आए हैं। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में 11, ग्वालियर में 1 मरीज कोरोना से संक्रमित पाया गया है। वहीं होशंगाबाद में 1 और नरसिंहपुर में 1 मरीज कोरोना से संक्रमित मिला है। तो जबलपुर में 11, ग्वालियर में 1 मरीज कोरोना से संक्रमित मिला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 400 के पार एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। तो 400 के पार पहुंच गई है एक्टिव मरीजों की संख्या। होशंगाबाद में 1 और नरसिंहपुर में 1 मरीज कोरोना से संक्रमित है। इंदौर में 43 और भोपाल में 16 नए केस सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दें कि जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अस्पतालों में जाने वाले हैं। हमीदिया और जेपी अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, किस तरीके से व्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिलेंगी। चूंकि निर्देश तो दिए जा रहे हैं कि व्यवस्थाएं सुधारी जाएं अस्पतालों में, लेकिन क्या व्यवस्थाएं सुधरी हैं, इसका जायजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लेंगे। तो मध्य प्रदेश में कोरोना डरा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 150 मरीजों की पुष्टि हुई है। जो यहाँ रायगढ़ की बात करें तो यहाँ 32 केस मिले हैं और बिलासपुर में 28 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। दुर्ग में 11 और कोरबा में 21 मरीजों की पहचान हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 557 पहुंच गई है। तो 500 के पार यहां पर पहुंच गई है एक्टिव मरीजों की संख्या। और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में भी कोरोना डरा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 150 मरीजों की पुष्टि हुई है। 150 मरीजों की पुष्टि छत्तीसगढ़ में हुई है। रायगढ़ में 32, बिलासपुर में 28 मरीज सामने आ चुके हैं। दुर्ग में 11 और कोरबा में 21 मरीज सामने आए हैं। और लगातार आपको ये भी बता दें कि अलर्ट यहां पर प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं। हालांकि यहां पर यह भी कहा गया कि यहाँ पर यह भी तमाम तरीके के निर्देशित किया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग को कि तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जा चुके। साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी दें कि यहाँ पर सभी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। और हेमंत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इंदौर से, वहीं दूसरी तरफ दुर्ग से हमारे संवाददाता यशवंत जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हेमंत आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। हेमंत, चूंकि लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इंदौर में, अभी फिलहाल क्या निर्देश वहां पर जारी किए गए हैं प्रशासन की ओर से? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं पहले आपको कोरोना के जो हाल है इंदौर की वो बताना चाहूँगा। 3 दिन में जो कोरोना के 3 गुना केसेस जो हैं वो इंदौर में लगातार बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा केसेस कल आए थे, यानी कि 55 केसेस कल आए थे। और अगर आज की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में 43 नए मामले सामने आए, जिसमें से 237 मरीज अभी अलग अलग इंदौर के हॉस्पिटल में उपचाररत हैं। इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि अगर बिना मास्क के लोग सड़कों पर निकलते हैं तो उनकी चालानी कार्रवाई की जाए, पर यहाँ पर किसी भी प्रकार से अमला तैनात नजर नहीं आ रहा है। इंदौर के शहर पर लोग बिना मास्क के लगातार घूम रहे हैं। संक्रमण बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग
यहाँ पर जो सबसे बड़ा बाजार है वो राजबाड़ा बाजार है, जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में बाजार करने के लिए पहुँचते हैं। वहाँ की भी अगर बात की जाए तो लोग वहाँ पर बिना मास्क के घूम रहे हैं, यानी कि इंदौर में जो अवेयरनेस के लिए जिला प्रशासन को काम करना है वो काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा, हॉस्पिटलों की अगर बात की जाए तो इंदौर में हॉस्पिटलों का जायजा जो है वो लगातार अधिकारी ले रहे हैं, अधिकारी पहुंच रहे हैं। इंदौर में सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाकर तैयार कर दिया गया है, जिसमें शुरुआती तौर पर 200 बेड से भी उसे शुरू किया जाएगा। इंदौर कलेक्टर ने वहां का दौरा भी किया है और इंदौर के जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं का भी जायजा जो है वो अभी कलेक्टर ने लिया है। जी ठीक है हेमंत, आपके पास मैं लौटूंगी। यशवंत, दुर्ग में 11 मरीज सामने आए हैं, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं? जी बिल्कुल, पिछले 20 दिनों बाद ये मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है दुर्ग जिले में। कल मरीजों की जो संख्या थी, नए मरीजों की संख्या वो महज 3 थी, लेकिन आज 11 मरीज जो मिले हैं कल 24 घंटे में। इन जो मरीजों की संख्या जो है प्रशासन को हैरान कर दी है, परेशान कर दिया है। हालांकि प्रशासन की व्यवस्था पहले से है, व्यवस्था जो मुस्तैद है, जो चंदूला चंद्राकर जो कोविड सेंटर है वो कंटिन्यू चलते रहेगा। सेक्टर 9 में कोविड के मरीजों की इलाज हो रही है, जिला अस्पताल में मरीजों की इलाज हो रही है। तो जो नए मरीजों की संख्या है उसने चौंका दी है प्रशासन को। 54 एक्टिव मरीज हो चुके हैं जो दुर्ग जिले में, ये सबसे ज्यादा है आंकड़ों की बात करें तो। आपको ये भी बता दें कि टोटल दुर्ग जिले में जो मरीजों की जो टोटल संख्या है 98,000 नए टोटल मरीज हो चुके हैं अब तक। इनमें से 54 एक्टिव है, 95,000 मरीज जो है रिकवर हो चुके हैं। 1805 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसमें से दूसरी जो लहर आई थी उसमें से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत इन दुर्ग जिले में हुई है। आप ये भी बता दो कि जो कोविड के मद्देनजर, कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जो न्यू ईयर की पार्टी है कल जो होने वाली, आज जो पार्टी होने वाली है, इसमें जो संख्या सीमित संख्या कर दी गई है। सिर्फ 33% जो लोग हैं, जो क्षमता होगी, उनको बुलाया गया है। इसके अलावा 200 से ज्यादा लोग अगर कार्यक्रम की उपस्थिति होती है, समारोह होती है, तो उनके लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य की गई है। तो इस तरह के प्रशासन की ओर से पाबंदियां सख्ती लागू की जा रही है। मास्क को लेकर एक निर्देश जारी किए गए हैं, जो भी बिना मास्क दिखेगा तो दुकानदार उनको सामान नहीं देंगे। इसके अलावा निगम की ओर से कार्रवाई आज से शुरू कर दी जाएगी। कल चूंकि प्रशासन की ओर से आदेश आया, सारे निकायों को आदेश दिया गया है, जो भी बिना मास्क दिखेंगे उनके ऊपर जुर्माना 500 रुपए जो लगता है वो लगाया जाएगा। इसके अलावा जो कोविड जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी लगातार अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दुर्ग जिला किसी समय में हॉट स्पॉट हुआ करता था। बिल्कुल, यानी कि निर्देशित यहाँ पर किया जा रहा है, हर तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं यशवंत वो भी की जा रही हैं। हमारे बाकी संवाददाता भी जुड़ गए हैं, भोपाल से शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं, कुमार इंदर भी जबलपुर से जुड़े हुए हैं। कुमार इंदर, आपके पास लौटूंगी, लेकिन छोटा सा अपडेट शब्बीर से मैं ले लेती हूँ। शब्बीर, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पतालों में जाने वाले हैं और कितने बजे का कार्यक्रम उनका रखा गया है, कितने बजे जाने वाले हैं वो अस्पतालों में? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खुद मैदान में उतरेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। 11:10 पर उनका कार्यक्रम तय किया गया है। सबसे पहले वो जेपी अस्पताल पहुंचेंगे, यानी 1250 अस्पताल में पहुंचेंगे। वहां पर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा बेड की व्यवस्थाएं देखेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं देखेंगे, दवाई की क्या इंतजाम है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम बड़े अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, वहाँ पर निर्देश दिए गए थे कि ऑक्सीजन प्लांट लगाए। कुछ दिन पहले ही वहाँ के ऑक्सीजन प्लांट जितने लगाए गए उसकी ट्रायल भी किया गया था, निरीक्षण भी किया गया था कलेक्टरों द्वारा कि क्या व्यवस्थाएं, जब तीसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही है तो क्या हम तैयार हैं। और उसके बाद 1250 के बाद जेपी अस्पताल के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान हमीदिया जाएंगे। हमीदिया में भी वहाँ का भी जायजा लेंगे, क्योंकि आपको बता दें प्रदेश का उन अस्पतालों में हमीदिया अस्पताल शामिल है जहां पर सरकारी अस्पतालों में सबसे बड़े अस्पताल में गिना जाता है और वहां पर बड़ी व्यवस्थाएं इस बार की गई। पिछली बार की बात की जाए तो वहां पर इस बार बेडों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट भी वहां पर भी लगाया गया है और ऑक्सीजन की कमी पिछली बार काफ़ी देखने को मिली थी। इसके अलावा वेंटिलेटर की भी व्यवस्थाएं हमीदिया अस्पताल में की गई है। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तैयारियां सरकार की तरफ से इस बार की गई है। इसके अलावा आपको बता दें तीसरी लहर बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि अटैक करेगी तीसरी लहर। तो वहाँ पर बेडों की व्यवस्था अलग से एक वार्ड बनाया गया है, सिर्फ जहाँ पर बच्चों को ही एडमिट किया जाएगा, चिल्ड्रन वार्ड बनाया गया है।
बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि अब जो विंटर सीजन है वो भी शुरू हो रहा है और ऐसे में बच्चों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है उसका भी शायद जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाई देने वाले हैं। कार्यक्रम भी उनका थोड़ी ही देर में जो है वो शुरू होगा। शब्बीर, आपके पास मैं लौटूंगी। कुमार इंदर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार इंदर, जबलपुर में पिछले 24 घंटे में कितने केसेस सामने आए हैं और साथ ही साथ क्या निर्देशित यहाँ पर प्रशासन को किया जा रहा है? 11 मरीज कल जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। ये अलर्ट है, 11 मरीज सामने आए हैं। इस तरह से सब लोग हड़कंप मचा हुआ है कि एक दिन में 11 मरीज का आना कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। इसका मायने ये निकाला जा रहा है। हालांकि प्रशासन अब भी ये कह रहा है कि उनकी तैयारियां पूरी है, ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर, बेड, तमाम व्यवस्था की जा रही है और अपने लेवल पे सारी तैयारियां जारी भी है। बीच बीच में कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग का महकमा दौरे भी कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ये आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। तैयारियों के दम बहुत भरा जा रहा है, लेकिन यदि केसेस बढ़ते हैं तो उस समय असल तैयारियों का पता चलेगा कि जो प्रशासन दावे कर रहा था कि कोरोना से तीसरी लहर के लिए लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अब तक जो आंकड़े आए हैं वो आगे यदि आंकड़े बढ़ते हैं तो पूरे तैयारी की जायजा का हसीिया सामने आएगा। लेकिन एक बात यह है कि जिस तरह से तैयारियों की बात करें तो अभी तक जबलपुर जो इस संभाग में 8 जिले आते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि 14 से 15 जिलों के मरीज जबलपुर इलाज कराने पहुंचते हैं मेडिकल कॉलेज में। ऐसी स्थिति में जबलपुर के जिला अस्पताल में अभी तक सिटी स्कैन मशीन का न होना और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, प्रशासन ने कहा था कि हम आने वाले समय में प्रदेश के चारों जोन में जो यहाँ के जो चारों महानगर है, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल में हम जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगाएंगे। लेकिन अब तक जबलपुर में, भोपाल में कहीं जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन नहीं लगी है। तो ऐसे में तैयारियों की स्थिति ये बताती है कि सरकार और प्रशासन कितना मुस्तैद है। आंकड़े दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। सरकार को जरूरत है कि और तेजी से तैयारी करें। कि कहीं ना कहीं कुमार इंदर जो दावे हैं उलट दिखाई दे रहे हैं, व्यवस्थाएं कुछ और ही दर्शाती हुई दिखाई दे रही हैं। हेमंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत, नया साल है, नए साल को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? क्या यहाँ पर प्रशासन की जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं नए साल को लेकर? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से जो रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू है वो लगाया गया है और साथ ही जो बड़ी पार्टियां इंदौर के रेडिसन होटल या साईजी होटल, अलग अलग होटलों की बात की जाए तो 50% तक क्षमता के साथ में उन होटलों में पार्टी रात 10 बजे तक की जाएगी। और इंदौर में देखिए, जैसे कि कमिश्नरी सिस्टम लागू हो चुका है और कमिश्नर की ओर से भी, पुलिस कमिश्नर की ओर से निर्देशित किया गया है कि 10 बजे बाद कोई भी व्यक्ति सड़कों पर दिखाई ना दे, क्योंकि 11 बजे से कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इसीलिए 10 बजे से होटलों को बंद कराने का काम जो है वो क्षेत्रीय थाने अपने स्तर पर करेंगे। साथ ही इंदौर में सबसे बड़ा जो खजराना गणेश मंदिर है उसकी अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी 10 बजे तक दर्शन करने के लिए भक्तगण पहुँच सकेंगे। नए साल में हर बार जो इंदौर के खजाना मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त जो है वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और देर रात 12 बजे वहाँ पर एक महाआरती का आयोजन भी किया जाता है। इस बार वो आरती का आयोजन जो है वो अभी 9 बजे का कर दिया गया है। 9 बजे महाआरती होगी और 10 बजे तक मंदिर प्रांगण को खाली करा लिया जाएगा। ऐसे ही अलग अलग शहरों में, जो क्षेत्रों में जहाँ पार्टियां होनी है, होटलों की पार्टियां जो है वो इस बार जो है वो आसपास के जंगलों में शिफ्ट हो गई है और जो पार्टियां रात में पार्टियां होती थी अब वही पार्टियां शाम 4 बजे से रात को 10 बजे तक आयोजित होगी। जी बिल्कुल। शब्बीर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि नए जश्न को लेकर, नए साल के जश्न को लेकर किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं इस बार भोपाल में देखने को मिलेंगी? देखिए, प्रशासन की तरफ से साफ सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि रात को 11 बजे के बाद किसी भी होटल और रेस्टोरेंट में पार्टी होती है तो हम कार्रवाई करेंगे और तमाम जितने भी होटल संचालक हैं वहाँ की बात की जाए या रेस्टोरेंट की बात की जाए, जहाँ पर हर साल न्यू ईयर की बड़ी पार्टियाँ होती है, उन्होंने भी अपना जो कार्यक्रम तय किया है उसके हिसाब से यही है कि 11 बजे के पहले ही तमाम पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू है, रात्रिकालीन ये कर्फ्यू लागू है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से इस बार पूरी तैयारियां हैं। जिस तरीके से हेमंत ने बताया कि शहर के बाहर के इलाकों में पार्टियां शिफ्ट हो गई है, क्योंकि जैसे हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात करें फार्म हाउस पे पार्टी का आयोजन किया जाएगा। लेकिन अब देखना ही होगा क्या पुलिस उन इलाकों में भी जाके छापामार कार्रवाई करेगी जहां पर फार्म हाउस या दूर दराज इलाकों में
पार्टी करने का प्लानिंग कर रहे हैं कुछ लोग। तो ये कह सकते हैं कि शहरी इलाकों में तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हो चुकी है भोपाल में, तो सख्ती तो देखने को मिलेगी, लेकिन क्या दूसरे इलाकों में भी देखने को मिलेगी? क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो। 407 मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हालत तो और खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि एक ही इलाके कोलार में ही 50% से ज्यादा मरीज रोज सामने आ रहे हैं। 16 मरीज अभी आज सामने आए हैं। इंदौर की बात करें तो वहां पे भी 43 मरीज सामने आए। तो चिंताएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग की जिस मशीन का जिक्र इंदर बात कर रहे थे, उसकी मशीन का दावा किया गया था। और ये हालात तब बने हुए हैं शब्बीर कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठकों के जरिए कलेक्टर्स को यहां पर निर्देशित किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी यहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या, यहां पर मरीजों की जो संख्या है, संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।